हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. क्वेश्चन सेज a disk of mass 1 kg is kept floating horizontally in air by firing bullets of mass 0.05 kg each vertically at the rate of 10 per second. If the bullets rebound with the same speed, the speed with which these are fired will be. Four options given here. We just have to find out the answer. So बच्चों इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे की कॉन्सेप्ट क्या है. तो ध्यान रखिएगा, अगर हम इसमें देखते हैं तो क्या होता है, एफ की अगर हम बात करें, एफ इज इक्वल टू होता है एम इनटू डीवी यानी रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी डीवी बाई डी. अब यहाँ पे अगर हम देखें क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देखें तो क्या है बच्चों, एक डिस्क है जिसका मास 1 kg है. मैं यहाँ पे लिख देता हूं मास ऑफ प्लेट इक्वल्स टू कितना है 1 kg, और ये हॉरिजॉन्टली फ्लोट कर रहा है एयर में. तो और बुलेट्स जो हैं उनका मास है 0.05 kg ईच, और 10 पर सेकेंड के हिसाब से वो जो है 10 पर सेकेंड के हिसाब से फायर हो रही है. तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं मास ऑफ बुलेट इक्वल्स टू कितना है. अब ये जो प्लेट है ये फ्लोट कर रही होगी, इस पे एक अपवर्ड फोर्स जो है mg लग रहा होगा. अब यहां से अगर मैं बात करूं तो क्या है कि मैं यहां से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग dv की बात कर लेता हूं, वेलोसिटी में चेंजमेंट की बात कर लेता हूं. तो dv इक्वल्स टू आपको मिल जाएगा v1 माइनस v2. अब क्या है कि यहाँ पे जो वैल्यूज गिवन है वो क्या है, v1 हमने मान लिया v है और v2 मान लिया माइनस v है. रिबाउंड्स का मतलब होता है कि रिबाउंड्स का यहाँ पे जो मतलब होगा वो है कि वो जो बुलेट्स है वो सेम स्पीड से बैक होके आ रही हैं. रिबाउंड्स का मतलब यहाँ पे होगा, तो मैंने इसीलिए v2 जो रखा है वो माइनस v के बराबर मैंने लिया है, क्योंकि ये टकरा के वापस आएंगी तो ये सेम वही स्पीड होगी. तो मैंने v1 और v2 की स्पीड को कंसिडर किया. अब मैं अगर dv की बात करूं यहाँ पे तो हो जाएगा यहां से v माइनस v. तो ये हो जाएगा dv की वैल्यू जो हो जाएगी 2v के बराबर. नेक्स्ट स्लाइड में इसको देखते हैं. जो हमें v की वैल्यू मिल गई, dv की वैल्यू मिल गई, और dt जो है ये पर सेकेंड की बात हो रही है तो dt मैंने 1 लिया, 1 सेकेंड. अब अगर मैं देखूं कि जो डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल पुल एक लग रहा होगा प्लेट पे, वो क्या लग रहा होगा, F इज इक्वल टू एम ऑफ प्लेट इंटू जी लग रहा होगा. अब यहां से मैं अगर वैल्यूज को पुट करूं तो यही F जो होगा, यही F यानी कि M ऑफ प्लेट इंटू जी, और यही किसके बराबर होगा कि ये इक्विलिब्रियम में रहेगा. तो यहाँ पे सारी वैल्यूज को जो गिवन है वो मैं पुट करता हूं. तो सारी वैल्यूज यहां से हमें क्या मिल जाएंगी, मास ऑफ प्लेट 1 इंटू जी की वैल्यू मैंने 9.8 रखी, इक्वल्स टू यहाँ पे मास कितना है 0.05 इंटू, अब ऐसी 10 बुलेट्स हैं तो मैं 10 का मल्टीप्लाई करवा दूंगा तो ताकि यहाँ पे पूरा जो टोटल मास है वो आ जाए, इंटू dv बाई dt की वैल्यू है 2v. जब हम यहाँ से सॉल्व करेंगे तो v की वैल्यू जो हमें मिलेगी वो मिल जाएगी यहाँ से 1 इंटू 9.8 अपॉन 0.05 इंटू 10 इंटू 2. तो जब यहां से हम इसको v को सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9.8 मीटर पर सेकेंड, यानी वेलोसिटी जो आएगी वो कितनी आएगी 9.8 मीटर पर सेकेंड. सो बच्चों अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन 3 दैट इज 9.8 मीटर पर सेकेंड इज द करेक्ट आंसर. होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.